राही कहीं है राह कहीं राहबर कहीं, ऐसे भी कामयाब हुआ है सफ़र कहीं। यही तो हमारी तुम्हारी फूलिशनेस है। हम अपनी राह नहीं जानते, हम राही है कहाँ जा रहे हैं, और हम अपने आप को भी नहीं जानते, और राहबर कहीं। तो भाई साहब, ऐसी मूर्खता के लिए ही तो ये दिन है समझदारी का कि अप्रैल फूल। तो जब आप अपवित्र विचार आपको घेरते हैं करते हैं, तब ये हाल होता है मूर्खता का। तो सुनिए, अपवित्र विचार क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, उनका उद्गम कहाँ है, कहाँ से, वेयर दे स्प्राउट फ्रॉम। इस किले पर हमला करने के लिए इन सब बातों की जानकारी जरूरी है। किसकी? फूलिशनेस के किले पर। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि अपवित्र विचारों से घिरा जाना एक बात है, और अपने आप को उनसे घेर लेना सर्वथा दूसरी बात है। अमूमन होता यूं है कि हम स्वयं अपने आप को अपवित्र विचारों से घेर लेते हैं। मकड़ी की तरह हम खुद अपने चारों ओर यह जाला तानते हैं, और उसमें फंस जाने पर रोते हैं कि हाय हाय, हम कहाँ फंस गए। यूं कभी कभी ऐसा भी होता है कि न चाहते हुए भी अपवित्र विचार हमें घेर लेते हैं। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, यह गीता में आया है कि न चाहते हुए भी हम इससे घिरे जाते हैं। यह ठीक है कि एक स्थिति दूसरे से कुछ अच्छी है, विकार स्वतः आकर घेर ले, उसकी अपेक्षा जानबूझकर विकारग्रस्त होना बहुत बुरा है। परंतु चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे, चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे, खरबूजे को हलाल होना ही है। प्राणायाम चाहे सीधा हो चाहे द्राविड़, फल दोनों का एक ही होता है। जैसे भी हो, हमें अपवित्र विचारों से मुक्त होना है। अपवित्र विचार दो तरफ से आते हैं, भीतर से और बाहर से। हृदय जब तक मलिन है, उसमें विषय भोग की लालसा छिपी बैठी है, गंदी वासनाएं भरी पड़ी है, विषयों का रस बना हुआ है, तब तक अपवित्र विचारों का आना स्वाभाविक है। हृदय शुद्ध हो जाए, उसकी वासनाएं निर्मूल हो जाएं, उसकी गंदगी जाती रहे, विषयों का रस नष्ट हो जाए, फिर अपवित्र विचार आ ही नहीं सकते। बाहर से आने वाले अपवित्र विचार संसर्ग दोष से आते हैं। किसी से मिलना जुलना होता है, किसी को पढ़ना, किसी को देखने से होता है। ये विषयों को जब इंद्रियों का संसर्ग होता है, तब इससे ये अपवित्र विचार बाहर से अंदर आ जाते हैं। हम जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सूंघते हैं, जो चखते हैं, जो छूते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वह यदि विकार उत्तेजक होता है तो अपवित्र विचार आए बिना नहीं रहते। विषयों के पिछले संस्कार, उनकी स्मृतियां भी अपवित्र विचारों को जन्म देती रहती है। हमारा वातावरण पवित्र हो, हम पवित्र प्राणी पदार्थों के संपर्क में आए, हम पवित्र विषयों की ग्रहण करें, पवित्र वस्तुएं ही देखें, चखे, सूंघे, छुए और पवित्र बातें सुने, तो अपवित्र विचारों की कन्नी अपने आप ही कट जाएगी। अपवित्र विचारों से मुक्त होने के लिए हमें पहले बाहरी मोर्चा फतेह करना पड़ेगा, फिर भीतरी। पहले अपने आप को अपवित्र संसर्ग से दूर रखना होगा, फिर हृदय के भीतर भरे पुराने कूड़े कचरे को धो बहाना होगा। बाहर से हमने अपने को शुद्ध कर लिया, पर भीतर ही भीतर हम यदि भोगों में रस लेते रहें तो कभी भी किसी भी क्षण हम गिर सकेंगे। तब तो हम पर शेख की वही उक्ति फलेगी, बाकी है दिल में शेख के हसरत गुनाह की, काला करेगा मुंह भी
जा दाढ़ी सियाही की। प्रायः यही होता है कि हम स्वयं ही अपने आप को अपवित्र विचारों से घेर लेते हैं। हम खुद अपवित्र वातावरण में बैठते हैं और अपवित्र चर्चा में रस लेने लगते हैं। हम ऐसे प्राणी पदार्थों के संपर्क में चले जाते हैं जो मलिन वासनाओं को जागृत करते हैं, और तब पतन की ओर जाना क्या कठिन है। कहा है कि काजर की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पै लागी है। विचारों के घोड़े इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। कभी कभी इनका पीछा करता हूं तो सन्न रह जाना पड़ता है मुझे। पल भर में सारी दुनिया का चक्कर मार आते हैं। अभी पटना में हैं, पलक मारते कलकत्ता में। जो स्थान कभी देखा भी नहीं वहां भी जाते देर नहीं लगती, और समय का पैमाना तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। हृदय में न जाने कितनी स्मृतियां, कितने संस्कार दबे पड़े हैं। कौन विचार स्मृतियों की किस लड़ी को खींच लाएगा, नहीं कहा जा सकता। कोई भी अपवित्र कार्य पहले अपवित्र विचार के रूप में ही जन्म लेता है, फिर बढ़ते बढ़ते मानव को पतन के गड्ढे में ढकेल देता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने ठीक ही लिखा था, Evil thinking is the beginning and starting point of adultery. अपवित्र विचारों से ही व्यभिचार का आरंभ होता है। इसकी पेशबंदी के लिए ईसा ने कहा है, Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whoever looketh on a woman to lust after hath committed adultery with her already in heart. And if the right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of the members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if the right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of the members should perish, and not that the whole body should be cast into the hell. बुजुर्गों ने कहा है कि तुम व्यभिचार मत करो, पर मैं कहता हूं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालता है तो हृदय में उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। और यदि तेरी दाहिनी आंख शरारत करती है, उसे निकाल डाल। दाहिनी हाथ बदमाशी करे तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि सारा शरीर नरक की यंत्रणा भोगे। उससे तो अच्छा यही है कि शरीर का एकाध अंग ही उसका दंड भोगे। और ऐसा किया है लोगों ने। कहते हैं कि राजस्थान की एक राजपूत कुमारी ने अपने उस हाथ को काट कर फेंक दिया था, जिसे उसके बहनोई ने विकारग्रस्त होकर छू लिया था। तपस्वी जुन्नून के बारे में कहा जाता है कि एक दिन वे घूमते घूमते एक पहाड़ पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी है, जिसके दरवाजे में एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का एक पैर भीतर था और दूसरा बाहर कटा पड़ा था, जिसमें लाखों चींटियां चिपटी हुई थी। जुन्नून की जिज्ञासा बढ़ी। उसे प्रणाम कर उन्होंने पूछा, भैया यह क्या बात है? वह बोला, भैया अभी एक दिन की बात है, मैं यहीं बैठा था कि सामने से एक युवती निकली, जिसे देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। उसे और अच्छी तरह देखने के लिए मैं उठ पड़ा, और जैसे ही मैंने अपना एक पैर कुटिया के बाहर निकाला कि मुझे
यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी। अरे साधु, तूने सारी शर्म धोकर पी ली है। 30 साल से तू यहाँ साधना कर रहा है। लोग तुझे भक्त कहकर पुकारते हैं, फिर भी तू आज शैतान के चक्कर में फंसने जा रहा है। यह सुनते ही मेरा शरीर कांप उठा। सचमुच मैं महान अनर्थ करने के लिए जा रहा था। मैंने तुरंत उस पैर को काटकर बाहर फेंक दिया जो विकारग्रस्त होकर कुटिया से बाहर निकल रहा था। बिल्व मंगल ने आंखों के द्वारा विकार आने से आंखें ही फोड़ डाली थी। है हम में, आप में ऐसा साहस? परंतु संतों की कसौटी यही है। तुकाराम कहते हैं, पापाची वासना नको दाऊ डाड़ा, त्याहुनी अंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधीर करोनी ठेवी देवा, अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा, त्याजहुनी मुका बराच मी, नको मज कधी परस्त्री संगती, जनांतुनी माती उठता भली, उठता भली, उठता भली। कहते हैं, पाप दृष्टि से किसी को देखूं, उससे मेरा अंधा हो जाना भला। कानों से किसी की निंदा सुनूं, उससे मेरा बहरा हो जाना भला। मेरे मुख से अपवित्र वाणी निकले, उससे मेरा मूंगा हो जाना भला। विकारग्रस्त हूं, उससे अच्छा है पृथ्वी से मेरे शरीर का ही उठ जाना। स्वामी राम तीर्थ ने लिखा है, राम का मन एक बार बिगड़ गया। लाहौर में अपने कोठे पर चढ़ा था। वहां से उसने किसी स्त्री को नग्न देखा, जिससे उसका मन बिगड़ा। मगर मन की इस अवस्था को देखकर वह तत्काल छाती कूटने लगा और रोने लगा, और उस दिन से इस बात का पक्का इरादा कर लिया कि या तो हम मरेंगे या मन को मारेंगे। और हटी राम तीर्थ अपने मन को ही मारकर माने। सारी शैतानी तो मन की है। मन के माध्यम से शैतान बहकता है। इसे देख, इसे ले, इसे सूंघ, इसे सुन, इसे छू। इंद्रियों ने जहां मन की बात सुनी, उसके बहकावे में आकर ध्यान दिया कि पतन का दरवाजा खुला। जरा चूके कि गए। सारे अनर्थों की शुरुआत किसी न किसी अपवित्र विचार से होती है। विषयों का ध्यान किया नहीं, उन पर सोचना शुरू किया नहीं कि आनन फानन इंद्रियां बहकना शुरू कर देती है, और फिर वे बहकी नहीं कि गिरते क्या देर लगती है। हृदय में जहां अपवित्र विचार पनपा कि पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए जरूरत है कि शुरू में ही अपवित्र विचार की जड़ काट दी जाए। पल भर का भी विलंब लगाए बिना उसे बेरहमी से काट कर फेंक दिया जाए। जरा सी गफलत की कि शैतान ने अपना जाल फैलाया। देखते देखते वह इतना मजबूत हो जाता है कि बाद में उसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन हो जाता है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना तो शैतान के लिए आम बात है। वह सोचना ही गलत है कि इतनी मामूली बात में क्या हो जाएगा। किसी को जरा देख लेने से, किसी की जरा खुशबू ले लेने से, कुछ चीज खा लेने से, किसी को जरा छू लेने से क्या बिगड़ता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बकरी पाती खाती है, ताही सतावै काम।
नित प्रति हलवा निगलते, तिनकी जाने राम। रूप रस गंध शब्द स्पर्श की तो बात ही क्या, सिर्फ चिंतन से लुटिया डूब जा सकती है। कबीर ने गलत थोड़ी ही लिखा है, जहां जलाई सुंदरी तहां जिन जाहूं कबीर, उड़ी भभूत अंगन लगे सूना करे शरीर। जब जलाई गई स्त्री की राख की यह दशा है, तब रसपूर्वक स्त्री संसर्ग में रहने वाले मन की क्या दशा होगी। पर स्त्री के साथ कभी एकांत में ना रहो, प्रयोजन के बिना उससे व्यर्थ बातें न करो। पर स्त्री की ओर देखने मात्र से विकार उत्पन्न होता है, बात करने से बढ़ता है, स्पर्श करने से पूर्णता को पहुंचता है। तुम पर स्त्री के साथ गाते हो, नाचते हो, कूदते हो, एकांत में बातें करते हो, सोते बैठते हो। अरे मूर्ख, यह तुम्हारे विनाश का मार्ग है। तुम समझते हो कि इससे तुम्हारा क्या होता है। अरे मूर्ख, तुम्हारी अपेक्षा अनेक गुने अधिक शक्तिशाली माया के मोह से मार्ग भ्रष्ट होकर धूल में मिल गए, फिर तुम्हारी क्या गिनती। मायिक पदार्थों में एक विशेषता यह है कि जैसे ही प्रेम से तुमने उनकी ओर देखा या सुना कि फंसे, और फंसने पर धीरे धीरे ऐसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि जहां से निकलना बहुत ही कठिन होगा। ठीक ही कहा गया है, द्रुत कुंभ समानारी तप्तांगारसमः पुमान्, तस्माद्रुतं च वियन्नं च नैकत्र स्थापयेत् बुधः। आग और घी का संपर्क कब भभक उठेगा कोई नहीं कह सकता। ऐसे मौके पर कोई यदि बचता है तो भगवान की कृपा से, अन्यथा दुर्बल मानव में ऐसी शक्ति कहाँ। महात्मा गांधी ने लिखा है कि राम नाम ने ही मेरी रक्षा की, नहीं तो 2-3 बहनों को मैं बहन कहने लायक नहीं रह जाता। तो मित्रों, आप सब लोगों ने अभी यह पढ़कर यह मन में सोचा होगा कि आपने कैसी कैसी कहाँ कहाँ मूर्खता की होगी। कोई नहीं बच सकता इससे। हाँ, बचाता केवल राम नाम है। तो यह बात आप लोगों ने समझी। आज से आप मूर्खता मत करना। अप्रैल फूल अच्छा गुजरा ना आपका। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।